यह विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाने आए हो। अरे गुरुदेव ये कोई है, आज तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है गुरुदेव। यदि यह भगवान है तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि दुनिया यही कहेगी गुरुदेव कि राजा बलि के दरवाजे पर साक्षात नारायण भीख मांगने के लिए आए। और कदाचित यह भगवान नहीं है, संत है। तो मैं जानता हूं गुरुदेव भारत का संत है, जितना मांगा है उतना ही लेगा, एक तिल भी ज्यादा नहीं लेगा। कोई भी है हमें इससे कोई मतलब नहीं गुरुदेव। यहां शुक्राचार्य कह रहे तू नहीं मेरी बात मानता तो जा, मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। अब तो बलि और जोर जोर से नाचने लगा। जैसे ही शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि जा बलि तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, तू मेरी बात नहीं मानता, तो प्रसन्न हो गया बलि और नाचने लगा। बोला वाह गुरुदेव आज तो आपने मेरा कल्याण कर दिया। अरे श्राप देते देते भी आशीर्वाद दे दिया। शायद मैं तन पे धोती और एक लंगोटी तो बचा ही लेता गुरुदेव। त्रैलोकी की भिक्षा देने के बाद अपने तन पे एक लंगोटी और एक धोती तो बचा ही लेता, लेकिन गुरुदेव वाह अब तो आज के बाद तुम्हारा श्राप ये भी नहीं बचने देगा। वाह गुरुदेव वाह, आपने तो श्राप देते देते मुझे आशीर्वाद दे दिया। जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो। शुक्राचार्य जाने लगे और यहाँ भगवान कह रहे हैं देखो तुम गुरु चेला की मंत्रणा बड़ी देर से चल रही है, भाई नहीं देना हो तो मैं जाता हूँ। तो बलि पलट के कह रहा है सुनो अब ज्यादा नाटक नहीं करना, तुम्हारी पोल खुल गई है, समझे। अभी तक तो हम समझ रहे थे तुम महात्मा हो, अब नाटक नहीं, अब पोल खुल गई है कि तुम कौन हो हम जान गए, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। शुक्राचार्य क्रोधित होकर के चले गए। यहाँ संकल्प पढ़ा ब्राह्मणों ने कि हम राजा बलि ब्राह्मण संकल्प पढ़ रहे हैं संस्कृत में और बलि हाथ में जल लेकर के संकल्प दे रहे हैं। संकल्प दे दिया और जैसे ही संकल्प हुआ, संकल्प होने के लिए जल लिया तो क्या हुआ, शुक्राचार्य गुरु सोच रहे हैं क्या करूं, चेले को कैसे बचाऊं। तो वो जो कमंडल था उसकी टोटी में जाकर के बैठ गए और आंख लगा दी टोटी में। क्रोधित तो हो गए लेकिन चेले का मोह नहीं जा रहा, तो टोटी में जाकर के बैठ गए और अपनी एक आंख टोटी में लगा करके देख रहे हैं, क्योंकि वे जान रहे हैं ना जल गिरेगा ना चेला लुटेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान को भी क्रोध आया, कह रहे हैं देने वाला कोई, लेने वाला कोई, ये जबरदस्ती परेशान हो रहा है। और कदाचित जब ये जान गया है कि लेने वाला स्वयं साक्षात नारायण है, फिर भी व्यवधान कर रहा है, तो भगवान ने निकाली कुशा और टोटी में दे मारी, तो शुक्राचार्य की एक आंख हो गई गोविंदाय नमो नमः। एक आंख शुक्राचार्य की जो गई वो ऐसे गई। यहां संकल्प पढ़ा और जैसे ही संकल्प पढ़ा भगवान कह रहे हैं बलि अब सर झुकाकर हमें प्रणाम करो। और जैसे ही बलि ने प्रणाम किया वो छोटे से 52 भगवान विराट रूप में हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय। भगवान विराट स्वरूप में हो गए और जैसे ही विराट स्वरूप में हो गए
बलि ने ऊपर सर उठा करके देखा तो केवल भगवान के चरण ही दिखे, इतने बड़े हो गए भगवान। उस विश्व रूप की माया ने सूरज के अंश ढाप डाले, दो ही कदम की गिनती में तीनों ही लोक नाप डाले। तीनों ही लोक नाप डाले, तीनों ही लोक नाप डाले, तीनों ही लोक नाप डाले। देखो बलि कितना महान है। बलि चाहता तो ये कह सकता था कि तुमने तो जब संकल्प लिया था तब तुम 3.5 बिलांग के थे, 52 अंगुल के थे, तो वैसे ही नापते, इतने बड़े बन के क्यों नाप रहे हो। लेकिन बलि जान गया है कि ये साक्षात नारायण है और नारायण से प्रश्न करना उचित नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय भगवान आपने दिया, आपकी कृपा छीन लिया और वे कृपा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तेरा तुझको अर्पण, जैसे जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तूने दिया, तूने ले लिया। यहां भगवान का एक कदम नीचे है, नीचे के लोक नाप डाले, एक कदम गया आकाश में और सारे लोक नाप डाले, और अब एक चरण ऊपर करके भगवान बलि की ओर देख रहे हैं। और भगवान के चरण जब ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने फौरन कमंडल में रखे जल से भगवान का चरण प्रक्षालन किया और वही चरणोदक अपने कमंडल में रख लिया, जो भागीरथी के प्रयास से गंगा के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। 52 भगवान का चरणोदक है यह गंगा, इसलिए इसे हम विष्णुपदी भी कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान एक चरण ऊपर करे हैं और कह रहे हैं बता बलि तीसरा कहां रखूं, अब जल्दी बोल तीसरा कहां रखूं। तो बलि कह रहा है अब आए हो मेरे चक्कर में, जब मूड होगा तब बताऊंगा। करे रहो पैर ऊपर। बलि को भगवान के ऊपर दया आई कि एक पैर नीचे है, एक पैर ऊपर है, पूछ रहे तीसरा कहाँ रखूं। तो बलि कह रहा है भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा। तो भगवान कह रहे हैं धन का मालिक बड़ा। तो बोले बस अभी आपने मेरे धन को नापा है, अभी मैं बाकी हूं। लाइए भगवान, बंदा हाजिर है और तीसरा कदम मेरे मस्तक पे रख दीजिए। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कह रहे हैं वाह रे बलि, आया तो था तुझे छलने के लिए, आया तो था तुझे ठगने के लिए, पर तेरे प्यार ने मुझे ठग लिया। वाह बलि, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे त्रैलोकी दिए देता हूं। मैं इंद्र को समझा लूंगा बलि, मैं तुझे त्रैलोकी दान में दिए देता हूं, प्रदान किए देता हूं। तो बलि कह रहा है हे प्रभु, आपसे मांगने में मुझे कोई लिहाज नहीं है, लाज भी मांग में नहीं मगर। भगवान कह रहे मैं तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूं, तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं बलि, और आज तो अब मैं इंद्र को भी समझा लूंगा, ये त्रैलोकी भी तुझे वापस किए देता हूं। तो बलि कह रहा है देखो प्रभु, लाज भी मांग में नहीं मगर, तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से। जय हो। लाज भी मांग में नहीं मगर, तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से।
पर इज्जत यहाँ कह रही है क्या मांगू भीख भिखारी से। देखो भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे दिया था, आपने छीन लिया, बड़ी कृपा की, और अब तो देना ही चाहते हैं, तो बस इतना दे दीजिए प्रभु कि मैं अपने महल से जब निकलूं तो आते जाते आपका दर्शन करूं। अब तो बस यही चाहिए। तो बलि से भगवान कह रहे हैं, अच्छा क्या मतलब? इसका मतलब तो यही कि मैं डंडा लेके तेरे घर की चौकीदारी करता रहूं। अरे तू कब महल के अंदर जाएगा, कब महल से बाहर जाएगा, मुझे क्या पता। तो बलि कह रहा मैं कुछ नहीं जानता, आपको पूरा करना है तो कर दीजिए। तो भगवान अपने नारायण स्वरूप में चले गए और 52 स्वरूप में आज भी बलि के घर की चौकीदारी कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। तो ये है भक्ति की पराकाष्ठा। भक्त के बस में भगवान है, क्या क्या नहीं करते। कहीं यज्ञ में जाकर के जूठे बर्तन उठाते हैं, दोने पत्तल उठाते हैं, लोगों के पगों की सेवा करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की खातिर क्या क्या नहीं स्वरूप धारण करते, ये बताती है हमें श्रीमद् भागवत की कथा। आए हम शीघ्रता से कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे क्योंकि समय अधिक हो रहा है। और अब कहते हैं कि कृष्ण जन्म के पहले राम जी का जन्म होता है। सत्यव्रत की रक्षा के लिए भी भगवान ने सत्यव्रत की कामना पूर्ण करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। भगवान राम के जन्म की कथा कृष्ण की कथा के पहले होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिना राम की मर्यादा का चश्मा अपनी आंखों पे लगाए हमें योगेश्वर कृष्ण की कथा समझ में नहीं आ सकती। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये फिंगेश्वर वासियों को पहले मैंने राम कथा ही सुनाई है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो इस कथा की मर्यादा पहले ही पूर्ण हो गई। समय का अभाव है, लेकिन आप सब मेरे मुख से राम कथा सुन चुके हैं। आए भगवान राम को प्रणाम करते हुए हम कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। वाला है, जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। तो मीठी मीठी तालियों के साथ कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है
करा ले हूँ मैं तुम पे निछावर, जो भी करा ले हूँ मैं तुम पे निछावर, जो भी करा ले हूँ मैं तुम पे निछावर। सच्ची दौलत